यहाँ पुरुष अनुयायियों के साथ साथ महिला अनुयायी भी हैं जो ब्लड डोनेट कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एज की कोई लिमिट नहीं है। युवाओं के साथ साथ कुछ बुजुर्ग अनुयायी भी हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है। जो अनुयायी ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं उनके लिए यहाँ रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि केला है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक्स है। ये सब जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो चला हुआ है, यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है। हम यहाँ पर जो रक्तदान शिविर जो रक्त डोनेट करने के लिए आए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर साहब, सर यहाँ पे क्या सेवा चली हुई है? सर यहाँ पे ब्लड डोनेट का सेवा चली हुई है। तो सर हम कितना ब्लड डोनेट हो चुका अभी तक, अगर आपको पता हो तो? लगभग अंदाजा है 200 यूनिट हो चुका है। 200 यूनिट हो चुका अब तक, और शाम तक अभी बाकी है? नहीं, अब शाम तक तो नहीं है भाई, आधा घंटा और ही लगेगा बस। हो सकता है 50 और यूनिट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर जी, क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। सर यहाँ पर क्या क्या कुछ चला हुआ, क्या सेवा चली हुई है? यहाँ पर ब्लड डोनेशन हो रहा है। आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हो? हाँ जी। किस चीज़ के लिए, किसने प्रेरित किया आपको? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर शुभम दास। सर कहाँ से आए हो आप? सर मैं करनाल से आया हूँ। सर यहाँ पर आपने जो ब्लड डोनेट किया है, इस चीज़ के लिए किसने प्रेरित किया आपको? ये संत रामपाल जी के महाराज के जो ज्ञान है वो हमें प्रेरित करता है कि समाज में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो सर आपको ब्लड डोनेट करने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो सर आप आगे भी ऐसे करते रहेंगे? यस सर, ये मेरा तीसरा टाइम था। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नाम है सर आपका? शुभम दास जी। सर कहाँ से आए हो आप? गाँव अमूपर, जिला करनाल, तहसील निसंग। तो सर आप जो ब्लड डोनेट किया है आपको कैसा फील हो रहा है ब्लड डोनेट करने के बाद? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी जो श्रद्धालु आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा, पार्थ ब्लड सेंटर कुरुक्षेत्र नर्सिंग होम से। ठीक है सर, तो आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो सर यहाँ पर किस चीज़ की क्या क्या फैसिलिटी है? मतलब जो आए ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, कैसी फैसिलिटी है सर यहाँ पर? सर यहाँ पे जो ये आश्रम की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छे से इन्हें बेड लगाया हुआ है, अच्छे से देख लो आपने, पूरा लाइनिंग से, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी को आराम से बैठ के डोनेशन कर रहे हैं। उसके बाद डोनेशन के बाद फिर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हौच पौच नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं किसी को। बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इन लोगों ने। तो सर डोनेट की बात करें तो कितना यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका अब तक? अभी 150 के आसपास हो चुका है और लगभग 30-40 और हो जाएंगे। 200 के आसपास हो जाएगा सर। 200 के आसपास हो जाएंगे आज के दिन। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार चारों तरफ से कैमरा घुमा करके दिखाएं, जो यहाँ पर जब ब्लड डोनेट करने के लिए जो लोग आए हुए हैं वो कितने उत्साह में हैं, कितना उमंग है उन सबके अंदर। बिल्कुल खुश नज़र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब का भी कहना है यहाँ की जो फैसिलिटी है, यहाँ की जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, वो एक बिल्कुल अनुशासन के अंदर चले हुए हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के बाद तरीके से यहाँ पर चला हुआ सब कुछ। आप यहाँ पर देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने के लिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को फिल किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्रॉपर से फार्म भरे जा रहे हैं, जो ब्लड डोनेट करने वाले आ रहे हैं। हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ब्लड डोनेट करते हैं। तो आखिर इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिलती है? और ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो अलग अलग कार्यक्रम है, जैसे दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम, नशा मुक्ति का कार्यक्रम और साथ ही इस ब्लड डोनेशन का कार्य जो लगातार चलते आ रहा है, तो इसके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो जी आप? झारखंड से। तो सर संत रामपाल जी महाराज के आप श्रद्धालु हो क्या? जी सर। तो यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का आप ये कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी हमारे
सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये मिलती है कि हमें परमार्थ करना चाहिए सर। और क्योंकि इससे क्या है, ब्लड डोनेशन करने से बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट में, या फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका गर्भवती ये डिलीवरी के समय में आवश्यकता पड़ती है, और ये ब्लड जो है ये कोई साइंस बना नहीं सकती है। इसे डोनेट करने से ही ये ब्लड लोगों को तक मिल सकती है सर। इसलिए ये हमारे गुरुजी का आदेश है कि हमें परमार्थ करना चाहिए, लोगों की सहायता करना चाहिए। इसलिए हमें अपने गुरुजी से ये संदेश मिला, जिसके वजह से आज परमात्मा की दया से ये सेवा में हम सहयोग कर रहे हैं सर। ठीक है जी। तो और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एक साथ 15-20 जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये उनका बताना है कि ये जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो बिल्कुल सुबह से ही शुरू किया गया है, और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, प्रशासन की टीम है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मतलब किस प्रकार के यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं उनका व्यवहार होता है, ब्लड डोनेशन करने से आखिर क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे सामने जो ये ब्लड डोनेशन का जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप का जो आयोजन किया गया है, तो आयोजन करता है हमारे सामने, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन हो रहा है, इसमें कितनी की संख्या के श्रद्धालु इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। और जो लगातार आप देख पाते हैं कि साल में लगभग 3-4 बार, जहाँ जितनी बार यहाँ पे भंडारे का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उतना बार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ब्लड डोनेट करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या इनका उद्देश्य होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब। सर आपका शुभ नाम? सुनील दास। सर यहाँ पर जो इतने संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं सर, जैसे कि हम लगातार श्रद्धालुओं से बात करते रहते हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है उसके विषय में भी कवरेज करते रहते हैं, तो जितना बार यहाँ पे भंडारे का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उतनी बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन का भी कैंप का आयोजन होता है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो समागम चला हुआ है, ये दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में केशव बंजारा जो परमात्मा रूप में भंडारा लेकर सतलोक से धरती पर आए थे, और उसके उपलक्ष्य में 26, 27, 28 का सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा समागम चला हुआ है, जिसमें हमने सभी देशवासियों को, अपने आसपास के जितने गांव हैं, शहरवासियों को इनवाइट किया हुआ है। और आपके माध्यम से भी हम कहते हैं कि 3 दिन का भंडारा जो है सभी ज़्यादा संख्या में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर पहुँचें और भंडारा ग्रहण करें। रही बात, जैसा कि आप सभी न्यूज़ वाले जानते ही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सामाजिक कार्यों में, किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य हो, जैसे पीछे बाढ़ग्रस्त पानी आया हुआ था, या रक्तदान जैसे कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि अगर हमारे खून से किसी की ज़िंदगी बचती है तो वो भी एक पुण्य का काम होता है। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर भीड़ बहुत है, बाहर पंडाल में संगत आई हुई है और लाइन काफ़ी लंबी है, और डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्लड वो लेना चाहते हैं, कितना रक्त लेना चाहते हैं। वैसे 200-300 यूनिट हर बार आपको पता ही है हो जाती है। तो सर जैसे इस प्रकार का जो ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ब्लड डोनेट करते हैं, तो सर इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं और भी जहाँ बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोग भी डोनेट करते हैं लेकिन उतनी मात्रा में डोनेट नहीं कर पाते। तो सर इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहोगे? देखिए, संत जी ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे अपने ज्ञान में बताते हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए, जुड़े न दूजी बार। एक बार जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन जो समाज के लिए, जैसे और संस्थाएं हैं, सभी अपने अपने लेवल का काम करती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि समाज की जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अगर किसी गरीब का भला कर सके, किसी समाज में किसी का किसी भी रूप में हम सहयोग कर सकें, तो ये ब्लड डोनेट भी एक सहयोग है, किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है। और हमारे जितने भी आश्रम हैं, जैसे धनाना धाम अभी जो बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, वहाँ पर तो ब्लड डोनेशन से ऊपर जैसे दंत चिकित्सा, देह ध्यान
और इन सभी की सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। और देहदान के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, ताकि मरने के बाद भी हमारे जो अंग हैं, हमारा जो शरीर है, वो किसी भी निस्वार्थ या गरीब भाई के काम आ सके। सर संत जी तो ऐसे बहुत अच्छे परोपकार के कार्य कर रहे हैं, तो सर ऐसे परोपकारी कार्य के चलते समाज के लोग भी इस तरह से अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। सर अगला ये आपसे ये सवाल है, क्या अगर कहीं भी किसी भी तरह के लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है आकस्मिक भी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज किसी से हमेशा तत्पर रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भक्तों को या जगत के लोगों को पता ही है कि ब्लड डोनेशन कैंप या रक्तदान शिविर हम लगाते हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर भी भाग लेते हैं। उसके अलावा भी कई बार मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ जाते हैं कि हमें ये वाला ब्लड चाहिए, तो हम जैसे पर्थ लैब से डॉक्टर वर्मा जी आए हुए हैं, हम डॉक्टर साहब का नंबर दे देते हैं और वहाँ से उनको जैसे भी होता है वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा है। तो हमारे सामने कुछ और एक श्रद्धालु हैं, 1-2 श्रद्धालु हैं, तो उनसे भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? साहिल दास। कहाँ से हो जी आप? मैं जिला करनाल से जी। सर आपसे ये सवाल है, हमने सुना है और हमने देखा भी है कि संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। वो दावा करते हैं कि चाहे हजारों लाखों एक जगह पर एकत्रित हो जाएं, लेकिन वो एक नशा करना तो दूर, नशा को छूते भी नहीं है। सर ब्लड का नशा से गहरा रिलेशन रहा है, क्योंकि जो भी नशा करते हैं तो उनका जो ब्लड है उनमें नशा का कहीं ना कहीं तत्व सम्मिलित हो जाता है। तो सर इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या विचार है आप लोगों का? देखिए, जब कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आता है, उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करता है, तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज अपने उनको नियम बताते हैं। यदि आप उन नियमों पे चलने को तैयार हो तो आप नाम दीक्षा ग्रहण को करो, अन्यथा नहीं करो। उन नियमों में सबसे पहला नियम यही है कि किसी भी प्रकार का नशा, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, कोई भी नशा ना हमने करना और ना उसमें सहयोग देना। ये संत रामपाल जी महाराज का पहला नियम है। तो इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जैसे आदरणीय गरीबदास जी ने तंबाकू के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है, जैसे खू नाम खू का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको न खाए। तंबाकू की उत्पत्ति जो आज तक किसी ने नहीं बताई हमको, वो संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताई है कि एक गाय के खून से उस तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। यदि हम देखें तो उसका हमारे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में कमलों में देवताओं का वास है, देवी देवता हमारे कमलों में बसते हैं, और उनमें अगर हम अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप अगर खुद को एक कमरे में बंद करके उसमें आप आग लगा लो और वहाँ पे धुआं हो जाए तो आपको क्या होगा? घुटन महसूस होगी, आपका दम घुटेगा, वहाँ पर आप मरने लगोगे। तो हमारे शरीर में जो इतने देवी देवता वास करते हैं, उनको हम इन बीड़ी, सिगरेट, इनके नशे से उनके वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाता है, जिससे उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी हम कष्ट दे रहे हैं, जिससे वो हमारे कमल खिल नहीं पाते। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका कितना बड़ा रोल है कि हमको किसी प्रकार का भी नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी अनुयायी आए हुए हैं, कोई नशा नहीं करता, और जब वो ब्लड डोनेट करेंगे, वो किसी पर्सन की हेल्प करेगा, वो किसी और की बॉडी में जाएगा, तो वो कितना लाभ देगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका कितना लाभ है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होगा। और एक बहुत ज़रूरी, जो जैसे यहाँ पर अमृतवाणी चली हुई है, तो उस वाणी का भी उसमें प्रभाव होता है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, खाने तक में उस चीज़ का प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ब्लड डोनेशन है, तो आप कह सकते हो सोने पे सुहागा है ये तो, अमृतवाणी के साथ साथ इस प्रकार के सामाजिक कार्य। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का कहना है कि जो इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इससे एक समाज में बहुत व्यापक मैसेज जाता है, मानवता के प्रति एक बड़ा मैसेज जाता है। यहाँ पर इनका एडिशनली कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं ना, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, और यहाँ पर जो इस प्रकार का वाणी चलती है, इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं ब्लड के माध्यम से उन लोगों तक जाता है, जिसके कारण उनकी में मानवता का संचार होता है, पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो हम यहाँ पर आगे यहाँ पर जो मेडिकल टीम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आखिर जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इनके प्रति इन लोगों का क्या मानना है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जो लोग आए हुए हैं, तो ये हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, तो इनका जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के प्रति क्या भाव है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर आपका शुभ नाम? राकेश दास। सर आप यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी तक कितने ब्लड डोनेट हो चुके हैं सर? अभी तक तकरीबन 100 के आसपास हो चुके हैं। और कितना है प्लान कि कितने तक हो जाएंगे लगभग? हमें अंदाज़ा है कि हर बार की तरह 300 तो हो ही जाएंगे। 300 यूनिट। तो
सर यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो सर इनके व्यवहार के बारे में और इनका जो सोच है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी के अनुयायी जो हैं, संत रामपाल जी के आदेशानुसार हर बार ब्लड डोनेशन कैंप या फिर हमारे यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं। इन सारे जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले जो ये गुरु जी हमारे कार्यक्रम चलाते हैं, इनमें हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सर आखिर इतना पॉजिटिव मैसेज कैसे इन लोगों पर आता है? आप लोग बहुत अन्य जगहों पर भी देखते होंगे कि ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वहाँ पर 20, 30, 40 यूनिट के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक प्रोग्राम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ब्लड डोनेट करते हैं। तो सर ये पॉजिटिविटी ये कहाँ से आ पाती है इन लोगों में? ये जितनी भी पॉजिटिविटी आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे अनुशासन है, या मैंने जैसे आपको अभी बताया दहेज मुक्त विवाह, निःशुल्क नाम दीक्षा, देसी घी का भंडारा दिन रात चलता है, या 3 दिन लगातार अखंड पाठ चलता है, या नामदाने चल रहा है, ये परमात्मा के ज्ञान से आते हैं। जब तक इंसान सत्संग नहीं सुनेगा उसको ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा वो सही मार्ग पे चल नहीं सकता, और सही मार्ग पे चलने वाला हमेशा पॉजिटिव काम करता है। यही हमारे गुरु जी का आदेश है, यही संदेश है। क्या सर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो अन्य लोग हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे मानवता के नाते? मैसेज हमारे गुरुजी कई टीवी चैनलों पे हर रोज़ देते हैं। मेरा भी यही गुरुजी की तरफ से मेरा मैसेज है कि रोज़ उनके सत्संग सुने और समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है वो उनको कैसे पता लगेगा। सत्संग देख के पता लग जाएगा। मानव जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और उनका संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो सोच है, संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो उनके श्रद्धालुओं का जो विश्वास है वो देखते ही बन रहा है। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।